एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में भिन्न पे चर्चा कर रहे थे। उसी भिन्न के कड़ी में हम लोग आज सीखेंगे कि कोई भिन्न आरोही क्रम में कैसे लगती है, अवरोही क्रम में कैसे लगती है, यानी किसी भिन्न को आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे या अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने पहला सवाल लिया है 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 का आरोही क्रम क्या होगा। राजस्थान टेट ने इसको पूछा है, का आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम पहले समझ लो क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग आर्डर। क्या आर्डर? असेंडिंग आर्डर। तो क्या आरोही क्रम सबको क्लियर हो गया? आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? वो आरोही क्रम होगा। तो पहला काम क्या करोगे सब लोग भैया? पहला काम, इसको दशमलव भिन्न में बदल लेंगे। क्या करेंगे? दशमलव भिन्न में बदल लेंगे। और इसके प्रीवियस क्लास में हमने आपको बहुत ही आराम से दशमलव भिन्न में बदलना सिखाया है। देखो कैसे। 2 में लगाएंगे 9 से भाग, तो जाएगा ये पहले पॉइंट बार, हो जाएगा 20, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, ये आपका 0.22 आ जाएगा। फिर लगाएंगे 5 में 8 से भाग, तो पॉइंट बार ले जाओ 50, 8 छक 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16। ठीक। अगला ये जाएगा आपका 0.10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये बढ़ता रहेगा। आगे इसमें भाग लगाएंगे, ये आएगा 0.30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 और 4 पच्चे 20। इस तरह से आपने सबको क्या कर लिया भैया? दशमलव भिन्न में बदल लिया। अगर आप दशमलव भिन्न में बदलना सीख चुके हैं तो बिल्कुल अब आपके सामने कुछ भी दिक्कत नहीं है। आरोही क्रम में लगाना है, और आरोही क्रम का मतलब मैंने कहा कि छोटे से बड़े क्रम में जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? दशमलव के बाद जिसका अंक सबसे छोटा होगा, यानी इसका अंक सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी भिन्न है, इस तरीके से। अगला, इसके बाद सबसे छोटा अंक 1/3 का है, 1/3 आ जाएगा। फिर इसके बाद सबसे छोटा अंक आपका यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7, तो ये 6 वाला हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में कौन आएगा? 3/4 आएगा। और ये इस सवाल का आरोही क्रम है। कैसा क्रम भैया? आरोही क्रम मतलब असेंडिंग आर्डर, बढ़ते क्रम में। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा आरोही क्रम। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। आरोही मतलब असेंडिंग आर्डर, बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। और ये राजस्थान टेट में पूछा गया सवाल है। 2/9, 1/3, 5/8, 3/4। नोट कर लीजिए, फिर आगे सवाल चर्चा करते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला है 7/9, 5/7, 3/5 का आरोही क्रम क्या होगा। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग? सबको दशमलव भिन्न में बदलेंगे, और ये आपको आना चाहिए। अब 7 में लगाएंगे, देखो फिर सिखा रहे बेसिक। 7 में लगाएंगे 9 से भाग, क्या जाएगा? आप पहले पॉइंट बार ले जाओ, ये 70 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, इस तरीके से आएगा। फिर आपका 7 उतरेगा, फिर 9 सत्ते 63। क्लियर है? इसका मतलब इसकी जगह पे 0.77 लिख सकते हैं, 0.77 लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसका चेंज करेंगे, पॉइंट बार ले जाओ आप, 50 हो जाएगा ना, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा 10, 7 एक कम 7 हो जाएगा। फिर इसमें ले जाओ आप, पॉइंट बार जाएगा 30, 5 छक 30। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े क्रम में जाना है। अब सबसे छोटा अंक कौन है? 3/5 वाला है। फिर उसके बाद कौन आएगा? 7 बराबर है, यहाँ पे 1 है,
तो 5/7 आएगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, ये 7 वाला 7/9। तो ये आपका क्या है भैया, भिन्नों का, इस भिन्न का आरोही क्रम है। क्या है ये, आरोही क्रम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब आरोही क्रम में कोई दिक्कत नहीं रह गई होगी। अब अगले 2 सवाल हम लोग करेंगे अवरोही क्रम पे, ठीक है। किस पे करेंगे, अवरोही क्रम पे। अगर आपने आरोही को सीख लिया है तो बिल्कुल अवरोही में दिक्कत ही नहीं आएगी। पूरा प्रोसेस वही करना है, बस भिन्न को उल्टा कर देना है। अभी आप बढ़ते क्रम में लिख रहे हो ना, तो अवरोही मतलब घटते क्रम में लिख दोगे, ठीक है। आइए नोट करते हैं चलो। चलिए नोट हो गया भैया। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। 3/5, 2/3, 3/4 का अवरोही क्रम बताना है। अब की बार सुनिएगा, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। किस क्रम में, घटते क्रम में। बिल्कुल आप बताएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़ा छोटा 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 चलेगा आपका। देखो ध्यान से, घटते क्रम में पहले सबको पॉइंट में चेंज कर लो। ये आपका आ जाएगा 536.6, ये आपका आ जाएगा 3×6=18, 3×6=18, ये आपका आ जाएगा 4×7=28, 2 बचेगा 20, 4×5 20। अब घटते क्रम में कहने का मतलब सबसे बड़ा पहले आएगा। सबसे बड़ा कौन है, 3/4, 3/4। फिर आपका कौन आएगा, ये आपका 2/3 आ जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, 3/5 आएगा। और ये आपका क्या है, इसका अवरोही क्रम है, यानी घटते क्रम में है। क्या है ये, अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में है। अवरोही का मतलब क्या होगा, घटते क्रम में। तो कोई दिक्कत हो रही है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप क्या करोगे, पहला काम भैया सबको दशमलव भिन्न में बदलेंगे। उसके बाद अवरोही मतलब घटते क्रम में, और आरोही अवरोही में अगर दिक्कत हो रही है तो आस्की 2 मूवी आई थी, उसमें श्रद्धा कपूर का नाम क्या था, आरोही। वो एक छोटे से ढाबे से लेकर इंटरनेशनल तक का सफर तय की थी। इसका मतलब बढ़ते दिशा में जा रही थी। तो आपका आरोही मतलब बढ़ना और अवरोही मतलब घटनाक्रम, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए नोट हो गए भैया। अगला सवाल देखते हैं। भिन्नो 5/12, 9/16, 2/3, 3/4 का अवरोही क्रम लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान सुनिए हमारी बात को। 5/12 सबको आप दशमलव भिन्न में बदल लो। ये आपका जाएगा पॉइंट 50, 12 चौक 48, बचेगा 2, और आपका 20, 12 1 कम 12। ये आपका पॉइंट 90, 16 25 80, 10 हो जाएगा 100, और 16 छक्का 96। ये आपका पॉइंट जाएगा 6, और ये आपका पॉइंट जाएगा 4×7=28, 4×5 20। अब सबसे बड़ी आएगा सबसे पहले, तो ये आपका 3/4 सबसे पहले आएगा। फिर आएगा आपका ये वाला 2/3, फिर आएगा आपका 9/16, फिर आएगा आपका 15 अब 5/12। और ये क्या है भैया, ये इसका अवरोही क्रम है। क्या है भैया, ये इसका अवरोही क्रम है। बिल्कुल आपको एक एक बारीकियां सिखा देंगे, बस आप शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। जितनी वीडियो पढ़ रही है आप डेली देखिए, मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो होती है, बहुत आसानी से आप सीख लोगे। और जो लोग हमारे चैनल पे नए भैया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। और अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को प्रमोट करिए, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को आप इसको अधिक से अधिक करिए, शेयर करिए, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो गया, देखते हम लोग। देखिए, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल हमने लिया है 2/3 + 4/5 है, सीटेट 2018 का सवाल है।
तो इसके पहले हमने क्या सीखा, दशमलव भिन्न का तुलना करना, यानी कैसे हम लोग ये चेक करेंगे कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। इसके पहले वीडियो में सीखा। इस वीडियो में सीखा क्या, कौन आरोही कैसे लगाते हैं, अवरोही कैसे लगाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा और भाग। इसको सीटेट 2018 में पूछा है। चलिए कैसे हल करेंगे इसको, 2/3 + 4/5 है, तो इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। पांतियां 15, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 में, 3 × 15, 5 बार जाएगा, जितनी बार जाएगा उतना ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10 प्लस पांतियां 15, यहाँ पे 4 तियां 12, और 12 10 कितना हो जाएगा 22, और नीचे कितना आएगा 15। और ये इस सवाल का आंसर है, सीटेट 2018 में पूछा गया सवाल है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 1 - 1/5, 1 - 1/6 और 1 - 1/7, और आगे है 1 - 1/100 का मान बताना है। और ये आपका पेपर का यूपी टेट 2018 जूनियर लेवल का सवाल है। यूपी टेट 2018 के जूनियर लेवल में आया हुआ सवाल है। कैसे हल करेंगे देखो ध्यान से। इसको हल करेंगे 5 × 1 = 5, -1 गया 4, 4/5। फिर इसको हल करेंगे 6 × 1 = 6, और 6 से 1 गया 5, गुना है, गुना करेंगे 5/6। फिर गुना 7 × 1 = 7 से 1 गया 6, 6/7। और आखिरी में क्या आएगा 100 × 1 = 100 से 1 गया 99/100। इस 99/100 के पहले भी कुछ आएगा, देखो 4 5 6 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे भी आएगा 98/99। भाई यही तो आ रहा है, देखो 4 5 5 6 6 7, तो अगर यहाँ पे 99/100 है तो इसके पहले 98/99 आया होगा। अब देखो कुछ कट रहा है, ये 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, ये जितना भी स्टेप आएगा सब कटता जाएगा इस तरीके से। क्या बचेगा आपका, इधर बचेगा 4 ऊपर, इधर बचेगा नीचे 100, और इसको हल कर लेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 में, तो आपका 4 × 1 = 4 और 25 × 4 = 100, ये आपका आंसर हो जाता है। कुछ करना है, देखो ध्यान से, आपको इस तरह से सारी चीजें कट रही हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्या बचेगा, एक यहाँ का 4 और एक यहाँ का 100, हल कर लेंगे 1/25 आ जाएगा। तो नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। 1/5 भागा 1/5 का 1/5 बटे 1/5 का 1/5 भागा 1/5 का मान बताना है आपको। लोग कैसे इसको हल करेंगे हम लोग, और ये भी सवाल आपका पेपर का आया हुआ है उत्तराखंड टेट 2016 में। कैसे हल करेंगे देखो, पहले का वाले को हल करते हैं। किसको हल करते हैं, पहले का को हल करते हैं। तो का माने होता है गुणा, ये हो जाएगा 1/5 भागा, का माने गुणा होता है, तो पहले इसको हल करेंगे तो 1 × 1 माने 1 और 5 × 5 माने 25, ये हो जाएगा 1/25। फिर नीचे आ जाइए, का वाले को गुणा करेंगे, का माने गुणा होता है, फिर ये 1/25 हो जाएगा, और यहाँ पे भाग है तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। पहला स्टेप, का को पहले हल करते हैं, तो का माने गुणा, 1 × 1 = 1, 5 × 5 = 25, 1/25 हो गया। देखो 1/5 लिखा गया है, भाग का चिन्ह, और इसके पूरे की जगह पे क्या आ गया 1/25 आ गया। फिर इस पूरे की जगह पे 1/25 आ गया और इस भाग को लिख दिया गया। अब अगले स्टेप में सवाल सीखिएगा, 1/5 भागा 1/25 है, तो आप एक काम करिए, 1/5 को ऐसे लिखिए, जो भाग का चिन्ह है ना इसको कर दो गुणा का चिन्ह। क्या कर दो, गुणा का चिन्ह कर दो। चिन्ह बदलेंगे
तो ये भिन्न बगल वाली बदल जाएगी, ये भिन्न ऊपर नीचे हो जाएगी, ये हो जाएगा 25/1 हो जाएगा। फिर नीचे आ जाओ, 1/25 लिखा है, लिख दो ऐसे, भाग का चिन्ह है ना ये, इसको गुणा कर दो, कर दिया, चिन्ह चेंज करेंगे तो बगल वाली भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी, 5/1 हो जाएगी। काटो, 5 से काटेंगे 5 25, यहां काटेंगे 5 25, क्या बचा, ऊपर बचा है 5/1, नीचे बचा है 1/5। अब ये देखो 5 और 5 मल्टीप्लाई कर देगा और आपका आंसर आ जाएगा 5 × 5 यानी 25। ये इस सवाल का आंसर है, उत्तराखंड टेट ने पूछा हुआ है। तो कोई ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, बाहरी का बाहरी से गुणा और अंता का अंता से गुणा, एक से मतलब होता नहीं है, तो आपका 5/25/1 से मतलब है नहीं, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको नोट करिए, आगे चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 सवाल हम लेते हैं। 2 सही 1/4 प्लस 3/4 का मान बताना है और 1/2% का दशमलव में भिन्न में मान क्या होगा। ये रीट एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान में पेपर में आया हुआ है। पहले इसको हल करते हैं, कैसे आएगा देखो, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 1 9, 9/4 प्लस 3/4, तो हर तो बराबर है ना, तो जोड़ लेंगे आसानी से, 9 3 12 और नीचे कितना है 4 और 4 3 12 और इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 3 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल लेते हैं हम लोग। बहुत बारीकी से आपको चीजों को सीखना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियोस सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप सभी वीडियोस को लगातार देख लेंगे तो आपकी मैथ की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। तो सीधा सा सवाल सोचो आप कि जिसका प्रतिशत कह देगा उसके नीचे 100 चिपकाना है। 1/2 का प्रतिशत कहा है, 1/2 के नीचे क्या चिपकाना है 100 चिपकाना है। ये जब हल करेंगे ना तो हो जाएगा 1/200, 1 क्या हो जाएगा 200। अब कुछ लोग को समस्या यहाँ बहुत गंभीर रहती है। समस्या गंभीर यहाँ रहती है कि 1/2 में कब 100 ऊपर जाता है और कब 2 से मल्टीप्लाई होता है। इस बात को जानने के लिए आपको यहाँ पे बगल में थोड़ा सा सिखाते हैं। ये सवाल तो नोट हो गया होगा ना। देखो जैसे एक भिन्न आपकी क्या है 1/2 और दूसरा आपका है 100/1 कर सकते हैं ना। तो ये अंतः का अंता से, बाहरी का बाहरी से और अंता का अंता से। कोई दिक्कत अब किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर सीखिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउट सेशन रहता है कि सर कैसे सोचते हैं कि कभी कभी क्या होता ऊपर जाता है, कभी कभी नीचे गुणा होता है। तो बिल्कुल आप सोचो कि एक भिन्न आपकी 1/2 है और अगली आपकी 100 है और 100 अंश है, इसके नीचे एक हर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये आपका जाएगा 1 1 कम 1 और 100 दूनी 200। 1 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। देखो मैंने लिखा है। अब इस 1/200 को दशमलव में आप बदलिए, यानी 1 में लगाना है 200 से भाग। क्या जाएगा भाई, तो पहले ले जाओ पॉइंट बार, 0 बढ़ा, अब भी नहीं जाएगा, फिर पॉइंट ले 0 ले जाओ, 0 बढ़ा, अब भी नहीं जाएगा, फिर 0 ले जाओ, अब 0 बढ़ा, कितना हो गया 1000 हो गया। और 200 से 5 बार में ये पूरा आपका कट जाएगा। 200 से कितनी बार में 5 बार में ये पूरा कट जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा भैया वो क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2
0.005 इस पूरे सवाल का आपका आंसर है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना आराम से आपको सिखा रहे हैं चीजों को प्रॉपर तरीके से। तो ये आज की क्लास का आखिरी सवाल था। अगली क्लास में हम लोग इसी तरह भिन्नों के योगफल, घटाना, गुणनफल और भागफल पर महत्वपूर्ण सवाल लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जितने बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं सबको आप अधिक से अधिक शेयर करिए। जितने ज्यादा लोग आप जुड़ेंगे हमसे ना, उतना मजा आएगा वीडियो बनाने में। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, यूपी टेट के पेपर के डेट के पहले इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मिल जाएंगी कि आपका यूपी टेट बिल्कुल बहुत ही आसानी से अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। और जो बच्चा मेरी ऑफलाइन क्लास कर रहा है ना, उसके लिए तो डबल बोनस है, उसके लिए बिल्कुल डबल बोनस है। यही सारी बातें मैं क्लास में पढ़ाऊंगा और इतना बेसिक तो मैं क्लास में पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास होती है 300, 400, 500 बच्चों की, कि बहुत दिक्कत होती है। तो अब वहां पे इतनी बेसिक नहीं चलेगी, लेकिन आपको वीडियो में एकदम बेसिक मिल जाएगी, जहां पे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो अब देर किस बात का, आप अधिक से अधिक जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।